Hello everybody. Good morning to all of you. Welcome to VSC. प्रीवियस क्लास में हमने EVS का एक शॉर्ट वीडियो देखा था और आज हम ISOS के स्पेशल क्लासेस में ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से ज्योग्राफी के कुछ 4 to 5 इम्पोर्टेंट बर्निंग टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे और इस हिसाब से हमारा प्रयास जारी है। जो हमने प्रीवियस EVS वीडियो बनाया था उसमें बहुत बच्चों का लाइक आया, बहुत को बेनिफिटेड भी हुआ। तो आशा करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपको और भी धमाकेदार से शुरुआत होगी। सो लेट्स हैव ए स्मॉल डिफरेंट अप्रोच हाउ टू सॉल्व द ज्योग्राफी। इसमें हमारा मेन फोकस यही है कि क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी के उसको हम करंट अफेयर्स से क्लब करेंगे और साइमल्टेनियसली कैसे क्वेश्चन को अप्रोच किया जाए सो दैट इट विल बी बेस्ट फॉर अस। हाउ टू एलिमिनेट द रॉन्ग आंसर्स टू पिक अप द राइट आंसर, दैट विल मेक द डिफरेंस। सो लेट्स स्टार्ट। आइए, पहला सवाल, ये सेक्शन है रिवर्स से। सो इन रिवर्स में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा रिवर है, ये जो रिवर्स आप देख रहे हो और इसका ओरिजिन, ये रिवर कौन सा रिवर कहाँ से निकला है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। तो इनमें से जो रिवर्स है अगर आप देखेंगे तो ये तीनों के तीनों रिवर पेनिनसुलर रिवर्स है। जैसे कि हमें पता है कि इंडिया इज अ पेनिनसुलर लैंड। इस तीनों साइड में बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, इंडियन ओशन। ए लैंड कवर्ड बाई 3 साइड्स ऑफ वाटर इज अ पेनिनसुलर लैंड। अब इसमें जो भी रिवर्स है पेनिनसुलर रिवर्स। अगर आप पूरे इंडिया में रिवर्स की बात करें तो देखिए ये हो गया नर्मदा, नर्मदा रिवर वेस्ट फ्लोइंग, उसके साथ ट्विन सिस्टर इज तापी और कावेरी इज समवेयर हियर। बिकॉज अगर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हम देखेंगे, ये हो गया गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स देखोगे तो नर्मदा एंड तापी। तो अभी हम बात करेंगे नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर जो यहाँ मध्य प्रदेश से निकलती है, फिर महाराष्ट्र होके गुजरात होके आती है, जस्ट उसके नीचे ही आपका तापी रिवर है। अगर आप पहाड़ों की बात करोगे तो ये है विंध्याचल, ये है सातपुरा, यहाँ से नर्मदा निकली और सातपुरा के बगल से तापी रिवर निकला। सो सातपुरा रिवर, अगर सातपुरा रेंज में तापी रिवर, दिस इज द एब्सोल्युटली करेक्ट। नर्मदा रिवर नर्मदा कुंड से अमरकंटक प्लेट्यू से होके निकलती है, ये भी करेक्ट हो गया। और जो कावेरी रिवर है ब्रह्मगिरी माउंटेन्स कुर्ग डिस्ट्रिक्ट में, जो कि हमने यहाँ पे दिखाया कावेरी। सो यहाँ पे ऑल 3 आर द करेक्ट। लेकिन नर्मदा में वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स इज, जो ये मध्य प्रदेश में 70%, महाराष्ट्र में 10%, रेस्ट 20% इन गुजरात। नर्मदा जहाँ से निकली, यहाँ एक सिटी है जबलपुर। ये सिटी है इंडिया में सबसे बेस्ट मार्बल्स मिलता है। यहाँ पे एक ओमकारेश्वर डैम है। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है कि ओमकारेश्वर डैम वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर पार्क बनने वाला है ओमकारेश्वर डैम में। सो दिस इज द वे इट इज बीइंग कनेक्टेड। यहाँ पे जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, यहाँ बगल में केवाड़िया सिटी है। इफ यू विल सी देयर इज ए केवाड़िया सिटी। डियर फ्रेंड्स, कितनी अच्छी और ताज्जुब की बात है कि ये इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी इसको बनाया गया है। सो विद दिस रिगार्ड ये तीनों आंसर्स मैच हो रहे हैं। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अबव आर करेक्टली मैच्ड। तीनों करेक्टली मैच्ड है। सो वी विल मूव आवर आंसर टू ऑप्शन 3, ऑल 3 आर करेक्ट। सो दिस इज द वे यू कैन अप्रोच, जिसमें कि परफेक्ट हम जान पाएंगे कौन सा एलिमिनेट हो। तो यहां पे हमारा तीनों इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमने पढ़ा है कि पहले स्टेटमेंट से पहले व्हाट इज द आस्किंग क्वेश्चन, कि इनमें से कौन सा करेक्ट है, इसको हमें ढूंढना है। अब ये पूछ रहा है कि इंडोनेशिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री बाय ए टोटल एरिया। अगर आइलैंड्स की बात करें तो हमें अच्छे से पता है कि ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को हम बोलते हैं आर्कीपेलागो। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज नोन एज आर्कीपेलागो। तो which country is known as land of archipelago? It is Indonesia, क्योंकि इंडोनेशिया में more than 8,000 islands are present. तो ये ऑप्शन 1 is correct. The capital city of Indonesia is Manali. No, Manali is not the capital of Indonesia. It is the capital of Philippines. So statement 2 is incorrect. Mount Fuji, an iconic volcano located in Indonesia. Mount Fuji has nothing to do. Mount Fuji is present in Japan. This we know it is present in Japan. So यहाँ पे क्योंकि एक ही ऑप्शन राइट है, so we'll prefer how many of you correct is only 1. तो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना है फ्रेंड्स कि इंडोनेशिया का जो एक आइलैंड है जावा, यहाँ पे इसकी कैपिटल होती थी जकार्ता।
द ओल्ड कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया वॉज जकार्ता। क्योंकि यहाँ पे जावा सी है, सी लेवल राइजिंग हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो इन्होंने इसका कैपिटल को शिफ्ट कर दिया है ऊपर। अब क्वेश्चन आ जाएगा कि इंडोनेशिया का नया कैपिटल कौन से आइलैंड में है? बोर्नियो आइलैंड। इंडोनेशिया का नया कैपिटल क्या नाम दिया गया है? नुसांतारा। तो ये सब अपडेटेड चीज है जो आपको अपडेट रहना है। इंडोनेशिया का प्रीवियस कैपिटल जकार्ता इन जावा सी नाउ हैज बीन कंप्लीटली चेंज्ड टू बोर्नियो आइलैंड प्रेजेंट इन नुसांतारा। So Indonesia's new capital is now Nusantara. So as per this question, dear friends, हमारा first option is right. For this we stand at option A is the correct answer. Moving on to the next question. Question number 3 is about Mount Rurang. It is located in the Andes mountain. It is an active volcano in Indonesia. There is no such active volcano. Highest peak in Africa. अगर आप अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका कंटिनेंट जो है, इस अफ्रीका कंटिनेंट में हाईएस्ट पीक देखा जाएगा तो ये हाईएस्ट पीक है माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो इज द राइट आंसर फॉर हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका। नाउ दिस इज नॉट द हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका, रादर दिस इज प्रेजेंट इन एंडीज माउंटेन चेन। ये एंडीज माउंटेन चेन की बात, इसमें एक स्पेशल क्वेश्चन आता है कि अगर आप साउथ अमेरिका कंटिनेंट को देखोगे तो यहाँ पे ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में इतना जो डॉट लगाया गया है, ये सारे के सारे टूटे हुए माउंटेन्स हैं। इन सारे माउंटेन्स को जो कंट्री है वो कंट्री है चिली। और अगर इस डॉट 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 में देखोगे इतने सारे माउंटेन्स हैं, ये सारे के सारे इतने लंबे चेन ऑफ माउंटेन्स हैं कि इसको बोला गया है वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन नोन एज एंडीज माउंटेन चेन। दिस इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको सवाल पूछ ले वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन, एंडीज माउंटेन चेन, प्रेजेंट इन व्हिच कंट्री? चिली। प्रेजेंट इन व्हिच कंटिनेंट? साउथ अमेरिका। सिमिलरली तो ये जो पहला पॉइंट है इस एंडीज माउंटेन रेंज में माउंट रूरांग, इट इज प्रेजेंट। एक्टिव वोल्केनो सिचुएटेड तो गलत हो गया। एंड हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका तो अभी अभी हमने देखा माउंट किलिमंजारो। सो ये ऑप्शन इनकरेक्ट, दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट, ओनली फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। विथ दिस एस्पेक्ट व्हिच ऑफ दिस आर ईच और आर करेक्ट, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डेफिनेटली 1। रादर दिस एंडीज माउंटेन चेन में एक वोल्केनो है ओजास डेल सेल्डो, और ये है वर्ल्ड का सबसे मोस्ट एक्टिव वोल्केनो। सो सेल्डो, ओजास डेल सेल्डो, दिस इज द मोस्ट एक्टिव वोल्केनो। तो साउथ अमेरिका कंटिनेंट में ही बहुत सारे वर्ल्ड लेवल के चीज हैं, लेकिन हमारा काम इस क्वेश्चन में यहां तक सीमित है कि हमें पता चल गया है कि लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन एंडीज माउंटेन चेन, ओनली 1 आंसर इज राइट फॉर विच स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आटाकामा डेजर्ट इज रिनाउंड फॉर बीइंग व्हाट? तो आटाकामा डेजर्ट जो है वो क्या है? वेटेस्ट है, कोल्डेस्ट है, हॉटेस्ट है, ड्राइएस्ट है? देखिए कुछ नहीं पता होगा ना, तो हम ये जानते हैं कि सबसे कोल्डेस्ट, कोल्ड भरा डेजर्ट जो है वो है अंटार्कटिका। कोल्डेस्ट डेजर्ट इज अंटार्कटिका। यहां पे हमने अफ्रीका बनाया था। अफ्रीका में अगर हम अफ्रीका को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो ये हो गया आपका सहारा डेजर्ट और ये हो गया आपका कालाहारी डेजर्ट। सहारा डेजर्ट वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट है पर ड्राई नहीं है। सो ड्राइएस्ट डेजर्ट सहारा नहीं है, ड्राइएस्ट डेजर्ट हमारा है आटाकामा डेजर्ट। क्यों? बिकॉज ये आटाकामा डेजर्ट जो है साउथ अमेरिका में है, इस तरफ है आटाकामा डेजर्ट, इसको ड्राइएस्ट डेजर्ट बोला गया है क्योंकि इसने रिकॉर्ड ब्रेक किया है। लास्ट 13 साल में ये बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी। सो आटाकामा डेजर्ट इज द ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफ वर्ल्ड। ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड इज आटाकामा। सो हियर ये आंसर मिल गया। लेकिन क्योंकि बाकी चीज भी है तो कोल्डेस्ट हो गया अंटार्कटिका। हॉटेस्ट डेजर्ट की बात करें तो ये लट डेजर्ट है ईरान का। एंड वेटेस्ट की बात करें तो सोरोमन, ये मैक्सिको एंड कैलिफोर्निया इसमें सिचुएटेड है। तो इसमें हमको और क्या क्या क्वेश्चंस मिले पॉइंट टू बी फेच्ड इन? वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट डेजर्ट अफ्रीका में है सहारा डेजर्ट। वर्ल्ड का सबसे मोस्ट ड्राइएस्ट डेजर्ट साउथ अमेरिका में एंडीज माउंटेन के तहत इस तरफ है आटाकामा डेजर्ट। और इस आटाकामा के डेजर्ट के जस्ट ऑपोजिट दूसरा डेजर्ट है जो कि एक कोल्ड डेजर्ट है और इस डेजर्ट का नाम है पाटागोनिया डेजर्ट। पाटागोनिया डेजर्ट। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स। एक क्वेश्चन के साथ क्या क्या मल्टीपल एस्पेक्ट्स इंक्लूड हो सकते हैं, दैट मेक्स द डिफरेंस।
मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज अबाउट मेटियोर शावर्स। तो इनमें से कौन से चीज हैं जो कि हमको बेस्ट ऑप्शन में आंसर दे पाएंगे। जब कोई कॉमेट पास होता है अर्थ के पास से, कॉज्ड बाय कोलिजन ऑफ एस्टेरॉइड्स, या ऑप्शन सी थ्रू द डेब्रिज लेफ्ट बिहाइंड बाय ए कॉमेट और एस्टेरॉइड, या मेटियोर शावर्स ओनली ऑकर ड्यूरिंग डे टाइम। देखो डे टाइम नाइट टाइम कुछ नहीं होता, अगर गिरना है तो कभी भी गिर सकता है, तो डेफिनेटली आंसर तो होगा नहीं, नॉर्मल वे में हम पास कर देंगे। अब देखते हैं कि मेटियोर शावर होता क्या है, सो दैट हमें और थोड़ा क्लियर पिक्चर मिल पाएगा, हम बेटर वे में एस्पेक्ट में जा पाएंगे। देखो फ्रेंड्स, होता यह है कि आसमान में बहुत बड़े बड़े एस्टेरॉइड हैं, दीज आर एस्टेरॉइड 1। जब ये दोनों कोलिजन करते हैं तो हो सकता है कि एक छोटा टुकड़ा गिर जाए। अब ये टुकड़ा ये भी हो सकता है कि हमारे अर्थ में आ पाए, कि ग्राउंड को हिट कर सकता है। लेकिन जब ये आ रहा है, आया नहीं है, ये आ रहा है, तो हम इसको बोलते हैं मेटियोराइड, राइडिंग, अप्रोचिंग टुवर्ड्स अर्थ। अगर ऐसा भी हो सकता है प्रोबेबिलिटी अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसेगा तो हमें दिखेगा। कभी आपने देखा होगा आसमान में एक तारा चमक के जाता है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, फिर गायब हो जाता है, उसको हम बोलते हैं मेटॉर्स। एम फॉर मेटॉर्स, एम फॉर मेसोस्फीयर। सो जिस एटमॉस्फेयर में हमको दिख गया तो उसको हम बोलेंगे मेटॉर्स। और ये कभी ना कभी फाइनली ग्राउंड तो होगा ही, शायद इसलिए भगवान ने हमारे अर्थ में 70% ओशन बनाया है कि कहीं किसी में ना गिरे, तो अगर ग्राउंड हो गया ना तो हम इसको बोलते हैं मेटियोराइट। तो मेटॉर्स, मेटियोराइट के 3 फेज होते हैं। अब ये जो मेटियोर्स आया हमारे आसमान से, ये मेटियोर का डेफिनेशन क्या बोले, शायद कोई एस्टेरॉइड या कॉमेट का डेब्रिस होगा, वही तो होना चाहिए। तो वही डेब्रिस, इसी पे हमको आंसर डिपिक्ट करवाता है। अगर आप इस पे जाएं कि मेटियोर शावर्स हैपन व्हेन अर्थ पासेस थ्रू द डेब्रिस लेफ्ट बिहाइंड बाय ए कांस्टेंट। सो ऑप्शन 3, ऑप्शन सी is the most befitting answer to this. Collision of asteroids. Meteor showers are caused by collision of asteroid in Earth's atmosphere. तो बस एस्टेरॉइड की कोलिजन से नहीं होता है, डेब्रिस निकलना चाहिए। So here the more befitting answer is option C. तो इस वे में we can approach, हर एक क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें जानने की जरूरी है, लेकिन उसका अप्रोच थोड़ा भी नॉलेज हो तो हम अप्रोच से एलिमिनेट एंड इंक्लूडेड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू थे। तो कल हमने प्रीवियस ईवीएस डाला था, आज ज्योग्राफी। इस तरह से बहुत सारे फैकल्टीज कंटिन्यूसली डालेंगे और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हमारे यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं। तो आपसे आशा करते हैं आप कमेंट सेक्शन में बताइए हाउ वाज द क्लास एंड हाउ यू आर इंटरेस्टेड फॉर इट। जितना जल्दी होगा जुड़ेंगे तो उतना जल्दी कामयाबी के पीछे लग जाएंगे। ओके, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, हैव ए गुड डे।